कि हम तुम्हारे ही हैं पूजा, सिंदूर कर देते हैं, अब तो साथ ही में रहना है। इस बात को लेके हम लोग 3 साल साथ में भी रहे हैं, जिसमें हमको 2 बार वो एबॉर्शन भी कर पाए। बिना तलाक के शादी करने का कोई रीज़न नहीं था, हम शादी से मुकरते भी थे कि हम शादी हम नहीं करेंगे, लेकिन बोलते थे कि अब रहना तो नहीं ना है उसके पास, मेरे ही पास ना रहना है। चलो हम लोग मंदिर में शादी करके रह रहे हैं, बाद में जब भी होगा कोर्ट मैरिज हम लोग कर लेंगे। जिसमें मेरे फ़ोन में सबूत है कि किस मंदिर में आप शादी की? करौटा मंदिर में। मेरे पास बहुत सारा फ़ोन मतलब व्हाट्सएप का चैटिंग है, फ़ोटो है, मंटू का पूरा रिकॉर्डिंग है, ये सब चीज़ है। और मेरे माँ-पापा भी तो कहेंगे, माँ-पापा भी तो बोलेंगे कि हाँ, उन्हीं के साथ में रहती थी। तो पटना में हम लोग एनआईटी मिले, धीरे-धीरे एनआईटी मिलते-मिलते हुआ, फिर कोरोना काल आया तो हॉस्टल से हमको मतलब हुआ कि पूजा रूम मतलब खाली कर दो हॉस्टल, तो हम संदलपुर में फ्लैट लेके रहने लगे। मेरी एक बेटी भी है, डाइवोर्स का केस भी चल रहा है, सब चीज़ मामला उनको बताएँ। और ऐसा नहीं, मेरे घर पे उनका आना-जाना भी था, मेरी बेटी को भी मतलब घुमाना-फिराना, कपड़ा वगैरह सब चीज़ उसको देना। ऐसा चीज़ नहीं था कि मतलब छुपा के रखे हम कि हम शादीशुदा हैं, मेरी बेटी है, मतलब मेरे परिवार वाला मने कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी वो मुकर रहा है, तो बोला कि हम आधा घंटा के लिए आए थे, लेकिन हम रहे नहीं पटना में, लेकिन वो 4 घंटा प्रोग्राम में रहा है उस दिन। और उसी दिन शाम में मतलब सुबह में लड़की से हमको बात हुआ, उसके फ़ोन पे हम फ़ोन किए, तो बोले कि कौन? तो हमको बोली कि आप कौन? हम बोले मंटू की पत्नी। हम बोले मंटू की पत्नी, तो तुम झूठ बोल रही हो। हम बोले अपना व्हाट्सएप नंबर दो, हम फ़ोटो भेजते हैं तब यकीन होगा। पूरा हमसे बहस की, मेरे फ़ोन में होगा रिकॉर्डिंग। राजधानी पटना का एक मामला है। मामला ये है कि 2 साल पहले एक युवक और एक युवती इंस्टाग्राम पे मिलती हैं, दोनों में प्यार होता है और 2020 के बाद से रिलेशनशिप में वो रहते हैं। लड़की का कहना है कि उसने मेरे साथ मंदिर में शादी भी कर लिया, लेकिन अब जो है लड़का मुकर रहा है इससे, और जो लड़का है उसका नाम मंटू है। पिछले महीने यानी जून में वो शादी कर लिया है किसी और लड़की से। अब जो पीड़िता है उनका कहना है कि लड़का जो है मेरे साथ यौन शोषण किया है, हम पे आभूषण भी करवाया हमसे, और अब जो है मंदिर में शादी करके अब बात से मुकर रहा है और सार्वजनिक रूप से हमें अपनाने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर के हम महिला थाने भी पहुंचे हैं अपने अर्जी को लेकर। हमारे साथ हैं, पहले ये बताइए कि मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुई, पूरा मामला क्या है ये बताइए। जी, मंटू से हमको 2020 में इंस्टाग्राम पे मुलाकात मतलब बहुत चैटिंग होने लगा, धीरे-धीरे व्हाट्सएप पे मतलब बात भी होने लगा इंस्टाग्राम पे। उसके बाद नंबर का हुआ लेना-देना, नंबर लेके फिर हम धीरे-धीरे हम लोग बात भी करने लगे। उस टाइम उसके फादर मतलब डेट किए हुए थे, फिर भी मतलब बोलता था कि फादर नहीं, मेरे अंकल डेट किए हैं। अच्छा। फिर धीरे-धीरे बात होने लगा, फिर बाद में बोला कि मेरे फादर डेट किए हैं। उसके बाद उसको बक्सर उसका घर भी है, दहीबर में, तो बोला कि हम दहीबर आ रहे हैं पूजा, हम आते हैं पटना में मिलते हैं। तो पटना में हम लोग एनआईटी मिले, धीरे-धीरे एनआईटी मिलते-मिलते हुआ, फिर कोरोना काल आया तो हॉस्टल से हमको मतलब हुआ कि पूजा रूम मतलब खाली कर दो हॉस्टल, तो हम संदलपुर में फ्लैट लेके रहने लगे। फिर वहाँ पे उनका आना-जाना होने लगा। आते-जाते मतलब फिर हम लोग मंदिर में शादी कर लिए, करौटा मंदिर में। बोले, हम उनको मामला बताएँ कि मेरी एक बेटी भी है, डाइवोर्स का केस भी चल रहा है, सब चीज़ मामला उनको बताएँ। और ऐसा नहीं, मेरे घर पे उनका आना-जाना भी था, मेरी बेटी को भी मतलब घुमाना-फिराना, कपड़ा वगैरह सब चीज़ उसको देना। ऐसा चीज़ नहीं था कि मतलब छुपा के रखे हम कि हम शादीशुदा हैं, मेरी बेटी है, मतलब मेरे परिवार वाला मने कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी वो मुकर रहा है, अभी वो मुकर रहा आपके है। पास कोई साक्ष्य है कि आपकी शादी हुई है? मतलब हम लोग मंदिर में गए थे 14 अप्रैल को, तो वहाँ पे बोला कि हम तुम्हारे ही हैं ना, जिसमें फ़ोन में मेरा रिकॉर्डिंग है कि हम तुम्हारे ही हैं पूजा, सिंदूर कर देते हैं, अब तो साथ ही में रहना है। इस बात को लेके हम लोग 3 साल साथ में भी रहे हैं, जिसमें हमको 2 बार वो एबॉर्शन भी कर पाए। पहला बार मतलब ये शांति राय के पास, एबॉर्शन क्यों करवाया गया ये बताइए? क्योंकि हम पुलिस वाला तैयारी कर रहे थे और बात-बात मतलब टॉर्चर भी वो आपकी करते थे। मर्जी से हुआ या उनकी मर्जी से हुआ? उनकी मर्ज़ी से हुआ। हम बोलते थे कि रखिए, लेकिन वो बोलते थे कि मेरे पास व्हाट्सएप का चैटिंग भी है कि बोल देना डॉक्टर को कि मेरा दरोगा का दौड़ है। इस बात के लिए हमको अबॉर्शन करवाया। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आपका जो पिछला शादी था, जी, जी। क्या तलाक हो चुका है आपका? नहीं, न्यायालय में केस चल रहा है उसका। तो बिना तलाक के आप शादी क्यों की? बिना तलाक के शादी करने का कोई रीज़न नहीं था। हम शादी से मुकरते भी थे कि हम शादी हम नहीं करेंगे, लेकिन बोलते थे कि अब रहना तो नहीं ना है उसके पास, मेरे ही पास ना रहना है। चलो हम लोग मंदिर में शादी करके रह रहे हैं, बाद में जब भी होगा कोर्ट मैरिज हम लोग कर लेंगे। जिसमें मेरे फ़ोन में सबूत है कि किस मंदिर में आप शादी की? करौटा मंदिर में।
कोई फोटो तो है वहाँ का? नहीं, पर फोटो मेरे फोन में था तो मंटू मेरे फोन से डिलीट कर दिए, अपने फोन में रखे हुए थे। वहाँ कोई पुजारी उजारी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ गई और वहाँ हाँ सिंदूर? हाँ, 14 अप्रैल को गए थे और हम लोग शादी किए। अच्छा, तो अब ये मामला जो है आपने थाने में केस दर्ज किया है, थाने का क्या कहना है? थाने का फिलहाल तो उसके घर पे नोटिस गया है 3 तारीख को, कल आने के लिए। अब शायद वो आएगा कि नहीं आएगा ये तो हम कह नहीं सकते हैं। कहाँ कहाँ अपनी अर्जी को लेकर के गई हैं? हाँ, हम पटेल भवन में भी गए थे, वहाँ पर भी अर्जी पुलिस दिए। मुख्यालय? हाँ जी जी, तो वहाँ पर भी अर्जी दिए हैं। तो वहाँ से महिला थाना को फ़ोन आया तो वो बोले कि अभी तो हम नोटिस उसके घर पे मतलब भेज दिए हैं, और नहीं आता है तो आगे का कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन नहीं, बहुत लोग हमको फ़ोन करके ब्लैकमेल भी कर रहा है कि थाना में पैसा दे देंगे। और वो लड़का का क्या कहना है, लड़का का क्या तर्क है? लड़का का तर्क है कि पूजा हमको फंसा रही है, हमको हाँ। ब्लैकमेल कर रही है। तो ब्लैकमेल 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 साल थोड़ी ना होता है, और किसी के साथ रह के घर पे आ जाके ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई आपके पास सबूत है जिसमें वो आपके घर पे हो या आपके साथ हो या आपके घर में आना जाना, कोई फोटो कुछ? हाँ, मेरे दी के बेटा के साथ फोटो है उनका, मेरे फोन में अभी भी है। और मेरे मम्मी पापा सब कोई तो है। महिला थाना में तो मम्मी बोली ही है कि मेरे घर पे आता था जाता था। अच्छा, एक चीज और आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले महीने उन्होंने शादी कर ली, जून में शादी कर ली। जी जी। तो उसके बाद पहले से आप इजली थे, एकदम से एग्रेसिव क्यों हो गई कि शादी के बाद? जी मतलब जैसे कि शादी के बाद आपने कहा कि पिछले दिनों से हमको ठीक था, अब शादी कर लिए तो हमको दिक्कत हो गया, तो क्या आपको ये पता नहीं था कि वो शादी करने जा रहे हैं या ऐसी कोई सूचना नहीं थी? नहीं, ऐसा कोई भी सूचना नहीं था। 24 तारीख को हमको डॉक्टर से इलाज करवाया, जिस टाइम हम प्रेग्नेंट थे। तो मेरा हालत बहुत खराब था, इतना खराब था कि दिन भर में 20-30 वोमिटिंग हो रहा था। तो बोले तुम मर जाएगी, इस टाइप से बोल के हॉस्टल से ही 4 व्हीलर से आए, और मेरी मम्मी भी थी उस टाइम। हमको बिना ले गए दिनकर गोलंबर डॉक्टर के पास, वहां जाके इलाज करवाए। तो 3 बोतल पानी और 9 इंजेक्शन हमको ये सब हुआ। और उसके बाद घर पे मेरा 3 दिन पानी भी चढ़ा। हम मंटू को फोन करते थे कि मंटू आ जाइए, मेरे फोन में है कि हम मर जाएंगे नहीं आइएगा, तो इस टाइप का। लेकिन फोन रिसीव नहीं करते थे, स्विच ऑफ। लेकिन उसके बाद 29 तारीख को जनतांत्रिक पार्टी का कार्यक्रम था महाराजा कॉम्प्लेक्स में, 29 या 28 ऐसी कुछ था। तो मतलब ये न्यूज के माध्यम से हम देखे कि मंटू वहां पे है। तो उसके मतलब हमको लगा कि हॉस्टल में होगा मंटू, मेरे पास नहीं है तो हॉस्टल में ही होगा। तो उसके हॉस्टल हम राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, जनतांत्रिक पार्टी से फिलहाल में जुड़ा है, लोजपा को छोड़ के। अच्छा। उसके बाद हॉस्टल गए हैं तो वहां पे मतलब सब कोई बोला कि हम फोन करते हैं, तो उसका मोबाइल बंद आ रहा था। तो किसी तरह से हमको बात हुआ, कोई दूसरा लड़का ही उससे हमको बात करवाया। तो बोला कि हम आधा घंटा के लिए आए थे लेकिन हम रहे नहीं पटना में, लेकिन वो 4 घंटा प्रोग्राम में रहा है उस दिन। और उसी दिन शाम में मतलब सुबह में लड़की से हमको बात हुआ, उसके फोन पे हम फोन किए, तो बोले कि कौन? तो हमको बोले कि आप कौन? हम बोले मंटू की पत्नी। हम बोलो मंटू की पत्नी, तो तुम झूठ बोल रही हो। हम बोले अपना व्हाट्सएप नंबर दो, हम फोटो भेजते हैं तब यकीन होगा। पूरा हमसे बहस की, मेरे फोन में होगा रिकॉर्डिंग। उसके बाद मेरी मम्मी भी बोली कि इससे शादी इसका हुआ, तो बोली कि हम नहीं मानते हैं। और उसी दिन बैकट मंदिर में शाम को शादी हुआ। अच्छा, वो लोग कर लिए? हाँ, कर लिया। उसके अबॉर्शन कहाँ करवाई? विनय के पास दवाई वगैरह मंटू हमको दिखाया, और वहीं पे दवाई भी लिख के दिए तो हम दवाई खाएं। जिसमें भर्ती आप कहाँ थी? विनय कुमार डॉक्टर है दिनकर गोलंबर के पास। अच्छा। जिसको मंटू से उसका जान पहचान कुछ ज्यादा ही है। अच्छा। हॉस्टल के माध्यम से उनका जान पहचान ज्यादा है। तो उसमें बिल उल बना होगा, फॉर्म उम भराया होगा, क्योंकि अबॉर्शन वाले में तो नियम है कि तो मेरे पास है नहीं, अबॉर्शन का नहीं, लेकिन जो दवाई का जो बिल है ना मेरे पास है। अच्छा, मेरे घर पे है। आपके पास आपके पक्ष रखने के लिए कौन सा सबूत जो है वो मतलब बेहतर ढंग से है कि हाँ ये हमारे पास सबूत है कि हाँ ये हमारे साथ रहता था, हमसे शादी किया? कोई ऐसा सबूत है जो आप मीडिया में देना चाहती हैं? मेरे पास बहुत सारा फोन मतलब व्हाट्सएप का चैटिंग है, फोटो है, मंटू का पूरा रिकॉर्डिंग है, ये सब चीजें। और मेरे माँ पापा भी तो कहेंगे, माँ पापा भी तो बोलेंगे कि हाँ उन्हीं के साथ में रहती थी। तो मंटू हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस मामले में ये जो पीड़िता है उनका पक्ष है। अगर मंटू भी अपना पक्ष देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करके वो अपना पक्ष दे सकते हैं।
क्योंकि ऐसा मामला है कि दोनों का पक्ष जानना चाहिए और हमारा काम भी है, पत्रकार का काम भी है कि दोनों पक्ष को जाने। लेकिन हालांकि महिला थाना में केस होने के बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और पुलिस मुख्यालय भी गई हैं। इनका साफ कहना है कि हमारे साथ रिलेशनशिप में था वो 2020 के बाद से, और पिछले महीने जून में उन्होंने शादी कर ली और हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि वो हमारे साथ रहता था, हमारे बच्चे को घुमाता था, फिराता था, रखता था। साथ में एक चीज़ और कि माता पिता भी गवाह के रूप में हैं। अब ये मंटू ही बताएंगे कि उनका क्या पक्ष है। फिलहाल जो इनका जो पीड़िता है उनका पक्ष आप जान लिए और कोशिश करेंगे कि मंटू से भी बात हो और वो अपना पक्ष रखे, क्योंकि ये जो मामला है संवेदनशील मामला है और मामला इनका कोर्ट में भी है। कुछ दिक्कतें इनके साथ भी हैं, क्योंकि जब तक नियमता जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अनुसार जब तक आप तलाक आपका प्रॉपर ढंग से नहीं हो जाए तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये कानूनी विशेषज्ञ वकील ही बताएंगे कि इस मसले में क्या उचित होगा। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।